नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, कंपनी के ऊपर बात करने से पहले मैं एक अपडेट में आपको जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि जो लोग मुझे कमेंट्स किया है कि सर कोई भी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में चर्चा करिए जिसको फ्यूचर के लिए हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, स्मॉल कैप कंपनी आप सभी जानते हैं, वो कंपनी चले तो मल्टीपल का रिटर्न दे देंगे, अगर नहीं चले तो आपका पैसा जीरो भी कर देंगे। तो आपको किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सोचना है कि आपके पोर्टफोलियो के कितने परसेंटेज आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मान के चलिए आपने सही कंपनी ढूंढा, मान के चलिए आपने ऐसे कंपनी ढूंढा जो आपको 20 टाइम्स 30 टाइम्स 100 टाइम्स भी रिटर्न दे सकते हैं, मगर उसका क्या गारंटी है कि वो आपको 100 टाइम्स तक आपको रिटर्न देंगे? हाँ, उसके लिए गारंटी नहीं है, उसके लिए आपको प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंपनी के बारे में जानकारी लेना होगा कि सही में वो कंपनी कितना ग्रोथेबल है, सही में वो कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो आज मैं इसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जो विजय केडिया जी के पास है। आप सभी जानते हैं विजय केडिया जी के बारे में। तो उन्होंने जिस तरीके से मल्टीपल का रिटर्न कमाया, उन्हीं के पोर्टफोलियो के ऊपर मैं आज एक कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। उन्होंने इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल के ऊपर आप पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में कंटिन्यूअसली बने रहिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि अगर आपको काम करना है तो सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, सीख कर काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी वीडियो में रिकमेंडेशन नहीं होता है। मेरे काम है सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना, सारे कंपनीज के बारे में अपडेट देना। आपका काम है उस अपडेट को वेरीफाई करके आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना, क्योंकि हर किसी का इन्वेस्टमेंट रूल्स अलग होते हैं, हर हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो सारी चीज़ों को समझ कर काम करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी कौन सा है। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, तो सॉरी, यहाँ पे मैं बात करूं तो कंपनी का नाम कौन सा है। कंपनी का नाम दिखने से पहले मैं एक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, गवर्नमेंट जो प्रपोज रखा है, स्कीम जो लेके लेके आया है, वो किसके ऊपर है? हाइड्रो पावर के ऊपर। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर कितना स्कीम लेके आया है? 16,000 करोड़। मतलब 16,000 करोड़ का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे स्कीम लेके आया है। तो आप कहेंगे सर आप कंपनी के बारे में बताने वाले थे, तो यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट के स्कीम के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्या कोई स्कीम के ऊपर निवेश करना है? बिल्कुल नहीं, कोई भी स्कीम के ऊपर निवेश नहीं करना है। आपको ये देखना है कि जो मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, वो आज का जो कंपनी है, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो चलो कंपनी के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी का अपडेट दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, कंपनी ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, कंपनी रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी का हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड रियलिस्टिक एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी कंपनी का काम है। तो कंपनी का जो काम है वो फ्यूचर में इंडिया को बिल्ड करने के लिए, फ्यूचर में इंडिया को ग्रोथ करने के लिए ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो देखिए, जब किसी कंट्रीज का ग्रोथ होता है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होता है, कंस्ट्रक्शन के, रोड कंस्ट्रक्शन के, ब्रिज के, साथ ही साथ पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट टारगेट रखे हैं 2040 के अंदर पावर प्रोजेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करने वाला है। इंडिया सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करेंगे। और जो कार्बन इमिशन है उसको जीरो करने वाला है। उसको जीरो करने के लिए जो कोल के माध्यम से अभी सबसे ज्यादा पावर जनरेट किया जाता है, उसको कम करना होगा। उसको कम करने के लिए सोलर प्रोजेक्ट और विंड प्रोजेक्ट, साथ ही साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जो कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे तो उसका ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है। तो क्या जिस कंपनी के बारे में आज बात कर रहा हूँ, क्या उसका ग्रोथ होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है? चलो देख लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले कंपनी को कितना रिसीव हुआ प्रोजेक्ट, कितने अमाउंट का प्रोजेक्ट रिसीव हुआ, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था कंपनी का, वो 18 करोड़ के आसपास करंट स्टेटस के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट वो रिसीव कर चुके हैं इस ऑर्डर को। तो वो ऑर्डर किससे मिला? निपको। ये जो ऑर्डर मिला कंपनी का निपको, और वो भी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, और वो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर। और दूसरी टेंडर कहाँ से मिला? एनटीपीसी से मिला। तो एनटीपीसी से कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, और वो भी कितना? 46 करोड़ के आसपास। तो वो भी प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट मतलब प्रोजेक्ट कंपनी को मिल चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं। कुल मिलाकर 64 करोड़ का कंपनी का प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल चुके हैं। तो एनटीपीसी का भी जो प्रोजेक्ट है वो भी देखा जाए तो पावर जेनेट के ऊपर है। आप देख सकते हैं कंपनी एनटीपीसी के ऊपर यहाँ पे काम करने वाले, एनटीपीसी के साथ जुड़कर काम करने वाला है। और एनटीपीसी आप सब जानते हैं गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसके साथ डील कर रहा है। तो मतलब एक अच्छा खासा डील को अगर टाइम टू टाइम उस कंपनी को काम को अगर कंप्लीट करे, तो एक बड़ा अचीवमेंट होगा और अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगा।
देखिए कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो इसका स्ट्रॉन्ग जो इसका एग्जीक्यूटिव टीम है, आप देखेंगे तो कंपनी के 500 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव टीम है और 20 जो टेक्निकल टीम है इसके साथ 20 क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल है इसी कंपनी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव जो मोर देन 100 प्रोजेक्ट कंपनी कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में और वो भी 5 डिकेड्स में। मतलब कंपनी अच्छा खासा टाइम पीरियड के अंदर अंदर इस सेक्टर के ऊपर है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर है और कंपनी लार्जेस्ट जो स्कीम है, लार्जेस्ट स्केल के डैम प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है और उसके साथ साथ R&D के रिसर्च टीम भी है इसके साथ, जो इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा उसको हेल्प होगा क्योंकि R&D रिसर्च टीम अगर साथ हो तो कंपनी डेवलप करने में, कंपनी ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा फोकस रखेंगे। अभी देखिए इस कंपनी के जो कस्टमर है जिसके साथ डील करके कंपनी काम किया वो देखेंगे तो कंपनी NTPC है, NHPC है, द वर्ल्ड बैंक है, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो SGBN है, साथ ही साथ निपको भी है और भी देखिए कितने बड़े से बड़े साउथ इंडिया के कितने सारे कंपनीज है जिसके साथ डील करके काम कर रहे हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उसके साथ भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ UGVN ये भी एक गवर्नमेंट संस्था है, तो पंजाब के एक गवर्नमेंट संस्था के साथ भी कंपनी काम कर रहा है। तो इतने बड़े से बड़े कस्टमर के साथ कंपनी काम कर रहा है तो कंपनी के बेसिकली जो बिजनेस है वो स्ट्रॉन्ग और ग्रोथेबल बिजनेस है और कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसका एटलीस्ट 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है क्योंकि इसका जो चेयरमैन है उसका 50 साल की इस फील्ड का एक्सपीरियंस है और जो इसका और एक चेयरमैन है उनके भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा है और उनका क्वालिटी भी अच्छा खासा है। देखिए जब मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है ना तो उस कंपनी के ऊपर काम करने में एक मजा आता है क्योंकि मैनेजमेंट स्ट्रांग हो और मैनेजमेंट अगर क्लियर कट हो तो उस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड ऑब्वियसली होना चाहिए क्योंकि बाकी कंपनी के जो प्रोजेक्ट है, जो स्किल प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंपनी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कंपनी अलग-अलग हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे बना चुके हैं, जहाँ पे 800 मेगावाट का है और 450 का, 70 मेगावाट का है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं अलग-अलग जगह पे कंपनी पावर प्लांट और ब्रिज, यहाँ पे देखिए ब्रिज कंस्ट्रक्शन किया गया और 2 ब्रिज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया और बाकी डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम की। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो लगातार कंपनी को मिलते रहे और कंपनी के जिस तरीके से प्रोजेक्ट मिला और कंपनी किस तरीके से ग्रोथ के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी देखिए कंपनी के ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूँ, देखिए इंडिया जो डिमांड है जो एक्चुअली एनर्जी सेगमेंट के ऊपर, तो उसके ऊपर हाई ग्रोथेबल सिग्निफिकेंटली ग्रोथ यहाँ पे अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिलेगा, अपकमिंग ईयर्स में। और कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी 119 गीगावाट का टोटल प्लांट यहाँ पे 450 मेगावाट का इंस्टॉलेशन कर चुके हैं और कंपनी का टारगेट है बहुत बड़ा 119 गीगावाट का प्रोजेक्ट कंपनी करने वाला है और टोटली कंपनी 2030 के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला, $270 बिलियन का टोटल नेक्स्ट 5 to 15 ईयर्स का कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है। तो अभी चलो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी अभी 1200 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो कितना है, 23 के आसपास है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, एक अच्छी बात है। और कंपनी का जो बुक वैल्यू है उससे देखें तो कंपनी का करंट प्राइस वो एक ही रेंज के ऊपर नहीं है, डबल के आसपास है। कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। और कंपनी का ROC ROE में थोड़ा सा फर्क आपको दिखेगा। देखिए जब कोई भी कंपनीज डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई भी कंपनीज हाई ग्रोथेबल कंपनीज है, तो उसमें आपको बाकी पॉइंट्स आपको सब कुछ अच्छा होगा तब उस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे। ऐसे सोचेंगे तो वो कभी निवेश नहीं कर पाएंगे। तो अगर कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव व्यू से देखा है तो फ्यूचर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और इसका ग्रोथ होने का चांसेस भी बहुत स्ट्रांग है। तो उस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, उस कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली स्टडी करके कुछ डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है और कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। कितना इनकम हो रहा है वो मैं आपको क्वार्टरली बेसिस दिखा देता हूँ। कंपनी के सेल्स देखिए लगातार बढ़ते चले गए। इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स किया, पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा सेल्स इस बार किया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 4 से 6 करोड़ के अंदर ही कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। पिछले बार तो 23 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ, कोई बात नहीं। ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा है तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ कंटिन्यू मेंटेन कर रहा है
इतने छोटे कंपनी इतने शानदार तरीके से खुद को बिजनेस को मेंटेन कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी छोटा होने के नाते उसका प्रॉफिट मेंटेन करना इतना आसान नहीं होगा। और मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि अगर डेप्थ कम हो तो कंपनी को सस्टेन करा पाएंगे, तो इसलिए कंपनी डेप्थ कम लिया और सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए। कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले हैं, और कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज के हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। और कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले, बोरिंग्स ना के बराबर है, और कंपनी की जो CWIP है इसके ऊपर कंपनी अच्छा खासा पैसा लगाया, और कंपनी के फिक्स एसेट के ऊपर भी अच्छा खासा पैसा कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। अभी देखिए एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर्स के बाद सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पब्लिक के पास है। बीच में छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ अभी FIs के पास होल्डिंग्स देखने को मिलेगा, बाकी डीएस के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के जो परसेंटेज ऑफ व्यूज है कंपनी के ऊपर जो पब्लिक की निवेश है उसमें से विजय केडिया केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड उनके पास 2.56% का होल्डिंग है, और उन्होंने पिछले क्वार्टर्स में ही इसको बाय किया था, मतलब पिछले क्वार्टर का मतलब सितंबर क्वार्टर में ही इस कंपनी के ऊपर बाइंग किया है, और 2.56% का होल्डिंग वो कंटिन्यू कर रहा है। तो देखिए किसी बड़े इन्वेस्टर ने निवेश किया इसका मतलब ब्लाइंडली इस कंपनी के ऊपर निवेश मत कर लेना, आपको सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करना पड़ेगा। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ों को मैं जरूर कहूँगा, कंपनी के जो फ्यूचर विजन है वो क्लियर कट आपको देखने को मिला है, और कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो इस कंपनी का गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, और फिर भी कंपनी खुद इंडिविजुअली भी काम कर रहा है, तो एक मतलब वीकनेस पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है। कोई बात नहीं, कंपनी को प्रोजेक्ट मिलना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी को बहुत अपकमिंग टाइम्स में प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली मिल रहा है, तो जिसके चलते कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने का कोशिश करेंगे। बाकी देखिए कंपनी को जब स्टार्ट हुआ था 2011 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी इसी तरीके से काम कर रहा है। देखिए एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी जब नीचे आया था वही लेवल तक नीचे आया, मतलब जो प्रीवियस लो था, मतलब कंपनी नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब हायर चांसेस है वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। इसका मतलब आप किसी भी जगह पे बाई कर लेंगे, रिस्की जोन हो सकता है, तो प्लीज सोच समझ कर काम करिएगा, क्योंकि कंपनी का जो फिलहाल का जो सिचुएशन है, फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में मैं बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर सारी चीज़ों को वेरीफाई करके आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा कंपनी है, हाई रिस्की कंपनी है। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हर किसी के पास अलग अलग विजन होते हैं, अलग अलग ओपिनियन होते हैं। आप अगर छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं एज अ लॉन्ग विजन के हिसाब से, तो प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।